हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय इस प्लेटफॉर्म पर हम नाउन नंबर टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा नाउन सिंगुलर की तरह कार्य करता है, कौन सा नाउन प्लूरल की तरह कार्य करता है। यदि उन्हें किसी क्रिया का सब्जेक्ट बना दिया जाए तो वे किस नंबर की वर्ब लेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं रूल नंबर 49। 49 रूल बता रहा है पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स का मतलब होता है शब्द युग्म। मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो जोड़े में चलते हैं, उन्हें पेयर वर्ड्स कहा गया है। देखते हैं कि इन पेयर वर्ड्स के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो जैसे पेयर वर्ड्स के अंतर्गत आपका आता है राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टीडी। rise and fall, slow and steady, bread and butter, bread and butter, rice and curry, bag and baggage, rise and fall, slow and steady, bread and butter, rice and curry, bag and baggage, short and long, age and experience, horse and carriage। तो आप देख रहे हैं कि कुछ पेयर वर्ड्स हैं जैसे राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टीडी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, बैग एंड बैगेज, शॉर्ट एंड लॉन्ग, एज एंड एक्सपीरियंस, हॉर्स एंड कैरीज, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी। तो ये हमारे कुछ जो है ऐसे शब्द हैं जो पेयर में चलते हैं। सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस। तो आप देख रहे हैं राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टीडी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, बैग एंड बैगेज, शॉर्ट एंड लॉन्ग, एज एंड एक्सपीरियंस, हॉर्स एंड कैरीज, कमिंग एंड गोइंग, क्राउन एंड ग्लोरी, सम एंड सब्सटेंस, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हैमर एंड सिकल, हैमर एंड शिकल। तो ये हमारे कुछ जो है पेयर वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग शब्द युग्म के रूप में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पेयर वर्ड्स हैं, पेयर वर्ड्स के अंतर्गत आपका राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टीडी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, बैग एंड बैगेज, शॉर्ट एंड लॉन्ग, एज एंड एक्सपीरियंस, हॉर्स एंड कैरीज, कमिंग एंड गोइंग, क्राउन एंड ग्लोरी, सम एंड सब्सटेंस, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हैमर एंड सिकल। ये आपको जोड़े में दिख रहे हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है
तो ये प्लूरल नंबर की तरह कार्य करते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। किंतु ये भी आपके देखिए दो नाउन को एंड से जोड़ा गया है, लेकिन ध्यान रहे कि ये हमेशा जो है एक साथ चलते हैं, पेयर में चलते हैं, समूह में चलते हैं, तो ऐसे में ये एक शब्द कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जितने भी पेयर वर्ड्स हैं ये सभी आपके सिंगुलर नंबर में कार्य करते हैं। पेयर वर्ड्स सिंगुलर नंबर में कार्य करते हैं। अब जब ये सिंगुलर नंबर में कार्य करते हैं तो यदि इन्हें किसी क्रिया का सब्जेक्ट बना दिया जाए तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जैसे राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, बैग एंड बैगेज, शॉर्ट एंड लॉन्ग, एज एंड एक्सपीरियंस, हॉर्स एंड कैरेज, कमिंग एंड गोइंग, क्राउन एंड ग्लोरी, सम एंड सब्सटेंस, ट्रथ एंड ऑनेस्टी, हैमर एंड सिकल, इन्हें पेयर वर्ड्स कहा गया है। ये जहां कहीं भी आपको दिखाई देंगे, जोड़े में दिखाई देंगे, शब्द समूह में दिखाई देंगे, अतः इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। यदि इन्हें किसी क्रिया का सब्जेक्ट बना दिया जाए तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो ये आपके पेयर वर्ड्स हैं, एक की बात करते हैं, और जब एक की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं और वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कह दिया रहा है राइस एंड करी और माई फेवरेट डिश। राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि राइस एंड करी ये पेयर युग्म है, एक साथ चलते हैं, किसी एक की बात करते हैं। यदि इन्हें किसी क्रिया का सब्जेक्ट बना दिया जाए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे और वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर। अतः यहाँ से आर को रिमूव करके इज रखा जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कहा जाए स्लो एंड स्टीडी विन द रेस, स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। तो आपको बताया गया कि स्लो एंड स्टीडी ये एक पेयर युग्म है, पेयर वर्ड्स हैं, ये जोड़े में चलते हैं, सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करते हैं, अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ से विन के स्थान पर विंस कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए ब्रेड एंड बटर और फेवरेट डिश। तो ब्रेड एंड बटर और फेवरेट डिश, तो फेवरेट डिश कह दें तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्रेड एंड बटर सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करते हैं, अतः वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इज लगा सकते हैं, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कहा जाए हॉर्स एंड कैरीज, हॉर्स एंड कैरीज आर रेडी आउटसाइड। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हॉर्स एंड कैरीज एक शब्द युग्म है जो सिंगुलर की तरह कार्य करता है, अतः वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि आर को रिमूव करके इज रख दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पेयर वर्ड्स हैं ये किसी क्रिया के सब्जेक्ट बनते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनते हैं और वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कह दिया जाए आपका बैग एंड बैगेज
बैग एंड बैगेज आर हैवी। तो आप देख रहे हो कि बैग एंड बैगेज ये क्या है, आपका जो है पेयर युग्म है, सिंगुलर की तरह कार्य करता है, अतः वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। तो आर को रिमूव करके इज रखा जाए, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। राइज एंड फॉल आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। राइज एंड फॉल उतार चढ़ाव। तो यहां पर देख रहे हैं ये आपका शब्द समूह है, सिंगुलर की तरह कार्य करता है। यहां से आर को इज में चेंज कर दिया जाए तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कहा जाए एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग विजडम टू अ मैन। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग विजडम टू अ मैन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एज एंड एक्सपीरियंस आपका क्या है, पेयर युग्म है, सिंगुलर की तरह कार्य करता है, सिंगुलर वर्ब लेगा, अतः ब्रिंग के स्थान पर ब्रिंग्स कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनका प्रयोग जोड़े में किया जाता है, और जब वे जोड़े में प्रयोग होते हैं तो साथ साथ चलते हैं और किसी क्रिया के सब्जेक्ट बनते हैं तो वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो अगर कहीं पर आपको दिख जाए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन देन प्लूरल वर्ब। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब ये है, तो चला देखिए सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपका आता है मैटेरियल नाउन, और कौन सा नाउन आता है, एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अब जब हम कभी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं तो सिंगुलर नंबर में करते हैं और इनके बाद आती है सिंगुलर वर्ब। जैसे गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, गोल्ड इज येलो। तो आप देख रहे हैं कि गोल्ड आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, और गोल्ड आपका अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब कैसी लेता है, सिंगुलर लेता है। जैसे कह दिया गया वाटर, वाटर इज लाइफ, तो वाटर आपका मटेरियल नाउन है और आपका मटेरियल नाउन सिंगुलर नंबर में कार्य कर रहा है, तो जब सब्जेक्ट बना सिंगुलर तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। जैसे कहा गया लव इज ब्लाइंड, तो आप देख रहे हैं लव इज ब्लाइंड, लव आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल के अंतर्गत रखा गया है, और जब सिंगुलर नंबर में आ रहा है तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर, तो लव के साथ इज लगा हुआ है। जैसे कहा गया नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। अब यहां पर नॉलेज आपका कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है और वर्ब कैसी ले रहा है, सिंगुलर। बट ध्यान रहे कि यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसी स्थिति में सेंटेंस में आपको कोई स्थिति दिख रही है, अतः हम ये कह सकते हैं कि यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो वे प्लूरल की तरह कार्य करने लगते हैं और वर्ब कैसी लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। जैसे कह दिया जाए
टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन कहा, बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है। तो देखिए टाइम आपका है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, टाइड आपका है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, किससे जोड़ा गया, एंड से। जैसा कि कहा गया कि यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है तो वर्ब कैसी लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। अतः वेट्स के स्थान पर क्या कर दिया जाए, वेट कर दिया जाए, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कहा जाए फायर एंड आइस डज नॉट, फायर एंड आइस डज नॉट एग्री, फायर एंड आइस डज नॉट एग्री। या हम कह सकते हैं फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। तो आप यहाँ देख रहे हैं फायर आपका मटेरियल नाउन, वाटर आपका मटेरियल नाउन, चाहे यहाँ ले लीजिए फायर आपका मटेरियल नाउन, आइस आपका मटेरियल नाउन। दो मटेरियल नाउन अर्थात दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ा गया है तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो आता है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डज के स्थान पर डू ले आए, यहाँ भी हम डज के स्थान पर डू ले आए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि प्रायः मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल के नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब कैसी लेता है, सिंगुलर लेता है। बट याद रहे कि यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो वे प्लूरल बन जाते हैं और वर्ब कैसी लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। जैसे कहा गया गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि गोल्ड आपका मटेरियल नाउन, सिल्वर आपका मटेरियल नाउन, दोनों अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आए हैं। किससे जोड़ा गया, एंड से। तो जब दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ा गया है तो ये सब्जेक्ट बन गए प्लूरल, तो वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। अतः इर के स्थान पर आर कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।